न कहीं सब देशों में कुछ एका था और सब देश मिलकर काम कर रहे थे। पर और सब देश मीटिंग्स में जाते थे। प्रधानमंत्री ने केवल कोविड का जिक्र किया कि कोविड के बाद ये अभाव विश्वास का हुआ है, क्योंकि सप्लाई चेन्स की दिक्कत हुई। कुछ देशों ने बहुत अपने ही वैक्सीन्स को, अमेरिका वगैरह ने अपने ही देश के लिए सीमित कर लिया और दुनिया के लिए बना कर दिया। तो एक विश्वास उन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत सोच समझ के यूक्रेन का जिक्र नहीं किया। पर इस समय जो G20 दिल्ली में मिल रहा है, ये एक हार्मोनाइज यूनिफाइड ग्रुप अब नहीं है। और इसमें कई महत्वपूर्ण जो मेंबर्स हैं उनके बीच में विश्वास का अभाव है। भारत और चीन के बीच में विश्वास का अभाव है, अमेरिका और चीन के बीच में विश्वास का अभाव है, और पूरे वेस्ट और चीन के बीच में विश्वास का अभाव है, वेस्ट और रशिया के बीच में विश्वास का अभाव है। तो इस परिस्थितियों में इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं, जो अर्थ के इश्यूज हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैं समझता हूँ उस पे। और इसमें आप ये भी ध्यान दें कि आज सुबह जो एडवर्टाइजमेंट आए पेपर्स में, उसमें कहा गया है हीलिंग, हार्मनी, हो। ये और तीन बिल्कुल। हमारे जो सेगमेंट है हमारे की, अर्थ वन अर्थ, और उसका है गैल्वेनाइजिंग ग्रीन इनिशिएटिव। तो ये पूरा जो सेशन है, ये क्लाइमेट चेंज और अर्थ जो पूरी वातावरण को हानि हो रही है उस पर फोकस होगा। और फिर उसके बाद दूसरा सेशन फैमिली, इंक्लूसिव ग्रोथ, हार्मनी, ये एक जो दूसरा होगा। और उसमें पहले ही इंक्लूसिव ग्रोथ में ग्लोबल साउथ की बात जो भारत ने जिस तरह से उठाई है, किसी और देश ने नहीं उठाई, कभी नहीं बिल्कुल। उठाई। जनवरी में ही ग्लोबल साउथ की समिट कर दी गई थी, 125 देशों ने उसमें भाग लिया था। और बार बार भारत ने कहा है कि भारत एक ब्रिज के रूप में कार्य करेगा ग्लोबल साउथ। हम भी ग्लोबल साउथ में हैं, पर हमारा G7 में भी हमेशा परमानेंट इन्वाइटी हम लोग भारत रहता है, जो भारत जहां पहुंच गया है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अभी चंद्रयान हमने उतारा है, यूपीआई दुनिया देख रही है कि क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं। वो डेवलप्ड देशों के भी नहीं है जो हमारे अचीवमेंट्स हैं। तो हम एक ऐसी स्थिति में है जहां, हाँ, गरीबी है हमारे यहाँ, वो भी है, पर देश एक, हम विकसित भी हैं और विकासशील भी हैं। और ये हम ब्रिज बनकर कार्य करेंगे। इसमें चाइना नहीं हो सकता। चाइना तो डेवलप देश है। चाइना कभी ये नहीं कह सकता कि वो विकासशील देश है। अगर वो बोल कहता है कोई उसका स्पोक्समैन, तो झूठ है। वो अपनी लीडरशिप की कोशिश कर रहा है, वो स्पोक्समैन बनने की कोशिश नहीं कर रहा। चाइना जी। अब एक, मैं तो कहता हूं हमेशा, चाइना एक नए कोलोनाइजर के रूप में उभर रहा है। जिस तरह से वो ब्रिज, रोड्स और दुनिया भर की मैरीटाइम को कंट्रोल करना चाहता है। यूरोपियन देशों ने दुनिया को कैसे कोलोनाइज किया? उन्होंने समुद्र के रास्ते से पूरा ट्रांजिट व्यापार और के जरिए। जी। को कंट्रोल किया और ट्रेड को कंट्रोल किया। हमारे जो स्पाइसेस थे, हमारी जो कॉटन थी, हमारा जो अफ्रीका का, एशिया का जो भी सामान था, वो हमारे लोगों को तो बहुत कम पैसा मिलता था, और यूरोपियन ट्रेडर्स उसमें पैसा बनाते थे। और और मैन्युफैक्चरिंग अपने आप ले जाकर चाइना जो प्रयत्न कर रहा है कि दुनिया केवल उसका सामान खरीदे, तो बहुत सारे इसके आयाम हैं। और भारत एक इस समय परिस्थिति में है, स्थिति में है। और G20 को मैं समझता हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लीमेंट पूरे देशवासियों को करना चाहिए। किस तरह एक साल पहले पूरा, जिस तरह से एक सोच हमारे देश में आया कि कैसे इसकी रूपरेखा बनाई जाए, क्या इसकी थीम बनाई जाए, वसुधैव कुटुंबकम, किस तरह जी देश के सर। अंदर 50 देशों में, सिटीज में ले जाया जाए। इतने ग्रुप्स, हजारों भारत दुनिया भर के डेलीगेट, थिंक टैंक 20, ताहिर सर साइंटिस्ट एक 20, सवाल। बिजनेस जी। 20। तो ताहिर सर एक, एक सवाल आपसे ये भी है कि ये वैसे तो ये एक फाइनेंशियल इश्यूज का प्लेटफॉर्म है, क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, लेकिन भारत की क्या विदेश नीति जो है इस पर या जो विश्व की जियोपॉलिटिक्स है उस पर भी कुछ असर पड़ेगा? खास तौर से चीन के साथ संदर्भ में आप चीन का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ एक मैसेजिंग जाती है चीन को? वो चीन प्रेसिडेंट तो नहीं आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ही आए हैं, लेकिन क्या असर पड़ेगा इसका? किससे सवाल है? ये सब पूछा है। आप ही से ऐसा। जी। देखिए, जाहिर है। मैसेजिंग, चीन तो भारत को दबाना चाहता है। चीन बिल्कुल ये नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, ये हम सबको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और तो पर भारत 130 करोड़ लोगों का देश है। हमारा, हमें चीन की या किसी और देश की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, हमें नए मित्र बनाने चाहिए, हमें नई अलायंसेस बनानी चाहिए। हमारी विदेश नीति और इसमें कार्य कर रही है। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सबका स्वागत किया, अपने स्क्रीन पे सब देखा, हर एक के साथ एक पर्सनल टच था उनका, उनकी एक पर्सनल स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में। भारत की एक स्टैंडिंग बढ़ रही है और चाइना इससे खुश नहीं है। तो चाइना पर ठीक है, उनका अपना नजरिया है, अपना विचार है, पर भारत उससे कोप करने में बिल्कुल समर्थ है। और ये तो चैलेंजेस होते हैं, देखिए पर्सनल लाइफ में दुनिया के चैलेंजेस होते हैं, इस तरह नेशनल लाइफ में जो भी देश आगे बढ़ता है तो दूसरे देश कुछ खुश नहीं होते। मैं समझता हूं कि दुनिया में हर देश भारत की प्रगति से खुश है और चाहता है कुछ को कि छोड़कर, हाँ, भागीदार जो आपने है इशारा किया। हमारे साथ ले जाने में, केवल चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर। जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपसे पूछूंगा यही सवाल, क्योंकि जो कुछ देर पहले उमाशंकर सिंह ने बात कही थी कि श्रेय लेने की होड़, चीन कूद पड़ा जैसे ही अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता मिली, पर स्थायी सदस्यता मिली, उधर से रूस का भी बयान आ गया। तो ये क्या दिखाता है कि आप कोई एक अच्छा काम हो रहा है, ठीक है कोई प्रक्रिया चली थी, लेकिन वो प्रक्रिया तो फलीभूत तो आज हुई है। वो बंदर बात थोड़ी है कि आप आए और फैसला करें। हाँ, फैसला तो पहले हो चुका। हाँ। आपकी एब्सेंस जो है यही शो कर रही है कि आप अफ्रीका को उस रूप में नहीं देखना चाहते थे जैसे आज वर्ल्ड देख रहा है। G20 में जो है करीब 1.3 बिलियन पॉपुलेशन अफ्रीकन यूनियन से है, जो कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जुड़ा है। और चाइना सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज़ को चाइना से प्रॉब्लम हुई है। उसके संसाधनों का दोहन किया है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उसके जो है बड़े बड़े स्ट्रेटजिक इश्यूज, एसेट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। माफ़ी चाहती हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको रोकना पड़ रहा है। मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा और उमा सिंह वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ अतिथि भी हैं। जी कादम्बिनी। जी देखिए, हमारे साथ अमेरिका की जो प्रवक्ता हैं, जो कि हिंदुस्तानी में बात करती हैं, हिंदी में बात करती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बहुत ही क्विक 2-3 सवाल करेंगे, 4 सवाल करेंगे मैं और कादम्बिनी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर लिया गया है G20 में और ये भारत की अध्यक्षता में हुआ है, इस पर आपकी फौरी प्रतिक्रिया क्या है? हम समझते हैं कि अफ्रीकन यूनियन का आवाज़ बहुत अहम है और पहले से ही अमेरिका उसका मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे थे। जी, एक सवाल। मार्गरेट मैकक्लाउड हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मार्गरेट, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट पीएम का सुना होगा, पीएम मोदी का सुना होगा। उन्होंने एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात की है, जो कि शायद आज की दुनिया में बहुत मायने रखता है, इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत मायने रखता है। हम समझते हैं कि वैसे डेफिसिट सुधारने के लिए बातचीत ही उसका हल है और हमारा ख्याल में G20 जो बुनियादी तौर पर एक आर्थिक फोरम है, एक बेहतरीन मंच है जिसमें हम दुनिया के सबसे बड़े मसला के बारे में बात कर सकते हैं। जी, और एक सवाल ये भी निकल कर सामने आता है कि कल ही द्विपक्षीय बातचीत हुई है और उस द्विपक्षीय बातचीत को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है और किस तरीके से आप देखती हैं कि संबंध आगे बढ़ेंगे? जी, अगर आप हमारे जॉइंट स्टेटमेंट देखें, ये जाहिर है कि इंडिया के साथ हमारे सहयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की डिलीवरेबल्स भी है। इंडिया के व्हीकल्स का ट्रांजिशन के लिए $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से आ रहे हैं, जो इंडिया के साइड से भी मैचिंग हो रहा है और ऐसी टाइप के साफ ऊर्जा की परिवर्तन के लिए इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहा है, वो तो बस एक मिसाल है कि हम कितने अच्छे काम कर सकते हैं जब हमारे ताकत इकट्ठे करें। एक जो विश्वास का कादम्बिनी, मेरा एक सवाल है, अगर आप मेरी तरफ से पूछ सके कि इतनी अच्छी हिंदी इन्होंने बोलना कहाँ से सीखा है? ये एक बहुत एडवांस्ड जो एक विश्वास की बात है, जैसे रीपर ड्रोन की बात उन्होंने कही, जो अब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा गया है, उसको लेके कई जगह दुनिया में बात हुई और यूक्रेन वगैरह में भी इसको लेकर बात हुई है। तो ये एक हम समझे कि शुरुआत है इस तरह के बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वेपनरी के लिए। हम देख रहे हैं वही स्टेटमेंट में कि अमेरिका इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। डिफेंस क्षेत्र में भी कुछ जेट इंजन्स की बात भी हुई और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात भी हुई। हम देखते हैं कि ज्ञान क्षेत्र में हमारे दोनों मुल्क एक साथ काम करें तो काफ़ी अच्छे काम अकम्प्लिश कर सकते हैं। एक वो सवाल भी है कि कल भारत ने जो
जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर? बिल्कुल, जॉइंट स्टेटमेंट बिल्कुल आया है और वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और हमने ये भी देखा कि बहुत मुबारकबाद वगैरह भी दी गई है जो सॉफ्ट लैंडिंग है मून को लेकर, आदित्य L1 को। तो एक साथ चलने की बात, और ये भी है कि ट्रेनिंग हो रही है, अब हमारे भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। जी, ये भी बड़ी खुश खबर है कि हम एक साथ मैन्ड स्पेस फ्लाइट में कोऑपरेट कर सकेंगे और कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन भी मुमकिन हो गया। और कल भारत ने उम्मीद जताई है कि एक साझा बयान आएगा, जिस पर पहले भी कादम्बनी ने आपसे सवाल पूछा था और आपने जवाब दिया था कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कल भारत ने एक बार ये उम्मीद जताई है कि साझा बयान जो है वो आएगा। तो अब जबकि शेरपाओं की मीटिंग खत्म हो गई है, राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, क्या आपको सेंस मिल रहा है कि क्या वाकई में भारत एक साझा बयान, भारत की अध्यक्षता में जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, साझा बयान आएगा? जैसे हमारे एडवाइज़र ने कहा, मुश्किल तो होगा लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है। और एक सवाल हमारे स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इंडिया से और हमारे विदेश सेवा इदारे से काफ़ी अच्छे अध्यापिका से सीख ली। नहीं तो कब से सीखना शुरू किया? इस काम में आने के बाद सीखा और या फिर क्योंकि आपने हिंदी सीखी थी इसलिए काम मिला? पहली बार इंडिया से पहले आने थोड़ा सा टीच योरसेल्फ टाइप का किताब इस्तेमाल करके है, लेकिन यहाँ आने पर लांडूर में एक बहुत अच्छे स्कूल है जो सिखाते हैं। मार्गरेट, मैं आपको बोलूँगी कि आपकी हिंदी यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हिट हो गई है। जी। एक सवाल और है उमा शंकर, सवाल ये था कि जो बात की जा रही है कि एक कोशिश की जा रही है कि पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए लिंक बनाने की बात तो चली गई है शायद, लेकिन अगर आप उनसे हो सके अगर पूछ सके तो ये पूछ लीजिएगा क्या इस पर कोई MOU साइन होने की बात है या नहीं। बहरहाल जब वापस आए तो आप उनसे दोबारा कोशिश कीजिएगा ये सवाल पूछने के लिए। सवाल हमने आपसे सुबह भी डिस्कस किया था, ये एक बड़ी बात है जो इस G20 शिखर सम्मेलन से निकल करके आ सकती है। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी हिंदी सुनवाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का।